So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. So हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर अबाउट टू फिनिश द इंटायर डिस्कशन ऑफ पेपर 1 JEE Advanced 2022. हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है और ये भी बताइए कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे सुधार हो सकता है, कहाँ पे बोनस आ सकता है, सभी बातें हमने की हैं. अगर आपने भी नहीं देखा है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पेपर का एनालिसिस देख सकते हो. और अगली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में पेपर 1 हम सॉल्व कर देंगे, अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पेपर 1 की एनालिसिस, कौन सा पोर्शन मुश्किल था, कहाँ से आया, कैसा आया, उसकी बात करेंगे. तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए, स्पेशली 23 वाले बच्चे, ठीक है, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा. 22 वाले बच्चे तो वैसे ही अब आंसर की मिल गया होगा, सब कुछ हो चुका है. लेकिन ये जो प्रोसेस है हमारा चलता रहेगा, स्लो एंड स्टडी बट चलता रहेगा. हम पूरा पेपर 2 भी इंटायरली डिस्कस करेंगे, पेपर 1 भी डिस्कस करेंगे. और अगर आप 23 और 24 वाले बच्चे हो और अगर आप चैनल में नए हो तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सुपर प्रॉब्लम्स हैं. अगर आपको लगता है कि आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया है, जैसे आपको लगता है कि काइनेटिक्स मेरा प्रिपेयर हो गया है, जाइए हमारे क्वेश्चन ट्राई करिए, एक्सप्लेनेशन देखिए. एक एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही प्यारे तरीके से कार्व किया गया है और आप मतलब समझ लो एक एक माइलस्टोन क्रॉस करोगे आप हर एक क्वेश्चन के साथ. इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है. तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाओ, देखो और पसंद आना तो तय है अगर आपके पास थोड़ी बुद्धि होगी और आपकी थोड़ी बेसिक्स जो होगी वो तगड़ी होगी तब. मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जो फिलहाल जो है तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर अगर आपका हो गया, आपको लग रहा है थर्मोडायनेमिक्स सर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है, जाइए क्वेश्चंस ट्राई करिए. हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक माइलस्टोन होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ. कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो हल्का सवाल था, नहीं, हल्का सवाल मिलेगा ही नहीं आपको. बिल्कुल रेलेवेंट सवाल, कंसेप्चुअल सवाल मिलेंगे. एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना यार, आप बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखोगे, इसकी गारंटी है. चलो पेपर 1 की बात कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसा कि मैंने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी सुंदर है पेपर 1 की, ठीक. ऑर्गेनिक जितना कूड़ा है, इनऑर्गेनिक उतना अच्छा है, ठीक. इस पेपर की बात कर रहा हूँ. चलो देखो अब यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, मैच करना है, फटाफट से हो जाएगा. कोई बहुत खास रिएक्शंस नहीं है, लेकिन रिएक्शन आना ही अपने आप में खास है. रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शन से मेरे को थोड़ा सा है लगाव कि हाँ यार इनऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसा पोर्शन है जो टफ रहता है, जो थोड़ा टफ रहता है, उससे थोड़ा लगाव रहता है मुझे. चलो देखो क्या है, ये है तो बहुत आसान. क्या है ये, अपना वाटर सॉफ्टनिंग पढ़ा है ना अपने, हार्ड वाटर के बाइकार्बोनेट्स को क्विक लाइम, स्लेग लाइम डाल के आप उसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये सबको प्रेसिपिटेट आउट करते हो और इसके साथ आप वाटर की हार्डनेस खत्म करते हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा होगा. मैग्नीशियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा होगा. मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन, कहीं वाटर छूट जाए तो आप समझ लेना, वो तो बेसिक है. ये देखिए बेरियम, बेरियम एकमात्र एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो बनाता है क्या, परऑक्साइड. याद होगी आपको ये बात, परऑक्साइड बनाता है, एकमात्र एल्कलाइन अर्थ मेटल है. परऑक्साइड एसिड के साथ ऑब्वियसली H2O2 बनेगा, बेरियम सल्फेट का पीपीटी भी आएगा. बेरियम सल्फेट का पीपीटी आया प्लस H2O2 का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत शानदार. ये हो गया. अब इधर आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेहतर क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, लेस सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन फेवरेबल होगा. आप बोल सकते हो एक इवन लेस सॉल्युबल, एक मोर प्रेसिपिटेटेड वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है. मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड वेल सॉल्युबल है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगों को लगता भले है कि सॉल्युबल है, बट उतना सॉल्युबल है नहीं, स्पैरिंगली सॉल्युबल ही है, बट इससे तो ज़्यादा सॉल्युबल है. तो अभी मैं यहाँ पे उसको डिसॉल्व्ड स्टेट में मान लेता हूँ और मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड डाला तो ये मुझे मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आप ऐसा मान लो. फिर सेम रिएक्शन दे दिया HCl के साथ या इसके साथ, क्या होगा, बस एक डिफरेंस है कि बेरियम क्लोराइड बनेगा. बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, आपको पता होना चाहिए. साथ ही साथ वही H2O2 और क्या, H2O2. पूरे रिएक्शंस कंप्लीट कर रहा हूँ, रिएक्शंस टफ नहीं है बट रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है.
कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर से वही हो रहा है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर हार्डनिंग सॉफ्टनिंग वाला रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी आएंगे, बस और कुछ नहीं, पानी वानी बनेगा वो, ठीक है। मैच कर ले फटाफट से। तो बेरियम क्लोराइड तो एकमात्र दिख रहा है एस के साथ, तो थर्ड का जो है मैच वो है एस के साथ, और थर्ड का मैच कहीं है, हो सकता है कहीं हो, बट एक बात तो पक्की है, नहीं और तो कहीं नहीं है, थर्ड का मैच जो है वो है सिर्फ और सिर्फ एस के साथ, तो थर्ड विथ एस एंड एस विथ 3, तो एस विथ 3, एस विथ 3, एस विथ 3, एस विथ 3, एस यहां नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस हमने काट दिया, बी और सी, ए और डी हमारे पास बचे हुए हैं। अब और क्या आ रहा है, अब देख लो हाइड्रोजन परऑक्साइड किसके साथ मैच हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज 1, हाइड्रोजन परऑक्साइड मैच हो रहा है विथ Q एज वेल एज एक और जगह आया था ना विथ S, तो 1 का Q या S, तो 1 का Q 1 का Q, यहां नहीं समझ आ रहा है, दोनों में से कोई एक दे दिया है, ऐसा है, ठीक है ना, पूरा मैचिंग नहीं दिया हुआ है, कोई एक दे दिया है, अगर एक भी सही है तो मान लो कि सही है। अच्छा 2 का देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सिर्फ यही मात्र यही आ रहा है, कहां, 2 का R, 2 का R, तो 2 का R किधर मिल रहा है, हाँ 2 का R इधर मिल रहा है, इधर P मिल रहा है 2 का, हाँ तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी आपका आंसर आ चुका है, बट बाकी के भी मैच देख लो, 3 का S, 3 का S, ऑब्वियसली 3 का S हो चुका है, 3 का S, 3 का S हो चुका है, ठीक है, एंड 4 का P कैल्शियम कार्बोनेट, 4 का P कैल्शियम कार्बोनेट आया, जी हाँ आया, तो यस करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। रिएक्शंस एनसीईआरटी के हैं, आसान रिएक्शंस हैं, बट ठीक है, अच्छा है जो भी है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सो हियर वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर डिस्कशन ऑफ पेपर 1 जेईई एडवांस 2022। चलो देखें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक मात्र क्वेश्चन पेपर 1 में था, और इस क्वेश्चन के थ्रू इन्होंने बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश की हैं। आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से T2G EG लेवल्स की बात हो गई है, मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन, लो स्पिन, ऑक्सीडेशन स्टेट, डी स्पीशीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की बात करी गई है, बट क्वेश्चन आसान है ना, बोला जाए क्वेश्चन आसान है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख के घबराहट हो सकती है कैसे कैसे मैच करें। आप ना सबसे पहले जो सबसे आसान दिख रहा है उसको उठाओ और उसके साथ जाओ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते वक्त आपको जो सबसे आसान दिख रहा है, कौन दिख रहा है, D4 दिख रहा है, D4 के साथ जाओ। अच्छा D4 से भी ज़्यादा आसान तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। यहीं से सीधे सीधे दिख रहा है क्रोमियम +2 होता है, ये क्या है, रुदेनियम, रुदेनियम एटॉमिक नंबर 44, आयरन के नीचे आता है, 4D सीरीज का एलिमेंट है। अच्छा ठीक है, तो रुदेनियम हो गया, कितना आ रहा है यहाँ +4, यहाँ क्रोमियम +2, यहाँ आयरन +2। अच्छा अरे यार तो +4 का तो एक ही दिख रहा है, सेकंड का S, सेकंड का S, अच्छा सेकंड का और भी कुछ हो सकता है, लेकिन S का तो सिर्फ सेकंड के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई है नहीं। समझ पा रहे हो बात? चलो ऑप्शंस एलिमिनेट करना होता है इनमें, ठीक है, आप एक एक को पूरा सॉल्व करके फिर देखना नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम के बीच में। तो चलो देखें, तो S जो है वो सेकंड के अलावा कहीं और मैच नहीं होना चाहिए। यहां सेकंड में है तो ठीक है, यहां देखो यहां पे S B फर्स्ट में मैच है तो B को हटा दो, B तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ सेंसिबल चॉइस, B हट चुका है। और सेकंड में ही S है, यहाँ भी, इधर भी सेकंड में ही S है, ठीक है, तो इससे पूरा आंसर तो नहीं आया, बट ठीक है एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। अब D4 स्पीशीज की बात करूं, क्रोमियम +2 में क्या है, क्रोमियम +2 में D4 है क्या, ऑब्वियसली D4 है यार, क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, 4s1 D5 कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 4s0 D4 कॉन्फ़िगरेशन, हाँ D4 कॉन्फ़िगरेशन है। रुदेनियम, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। 4D सीरीज में आपका नायोबियम से लेके पूरा सिल्वर तक सभी लोग N+L रूल को वॉयलेट करते थे। पैलेडियम तो कुछ ज्यादा ही वॉयलेट करता था, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी सेटिस्फाई नहीं करता था पैलेडियम, उसमें क्या 5s0 4d10 हो जाता था। और ये रुदेनियम है, रुदेनियम में क्या था 5s1 4d7,
अगर आपने डी ब्लॉक केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद किया है तो आपको ये याद होगा। देखो यही ना छोटी छोटी चीज़ें इस बार पेपर 1 में बहुत मैटर करी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टेस्ट्स इस तरह से, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पहला ही क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, ऐसा कुछ फ्लेवर है क्वेश्चन में। तो मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 में है, +4 तो हो गया। D4 की बात हो रही थी, क्या ये D4 है? D4 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा D4, क्योंकि मैंने कहा S1D7 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो D4 हो जाएगा। क्रोमियम, हाँ ये भी D4 ही है, क्या जा रहा है। और आयरन +2, ना ये तो D6 कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है फेरस का, D6 कॉम्प्लेक्स है। तो इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? इससे हम ये बोल सकते हैं कि D4 मतलब जो T होगा वो 3 के साथ मैच होना चाहिए उसका। फर्स्ट के साथ भी T है, सेकंड के साथ भी T है और थर्ड के साथ भी T है। तो क्या कहीं फोर्थ के साथ T दिया हुआ है? फोर्थ के साथ T यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता हुआ। अच्छा, अब और कुछ, अब तो नहीं, और करना ही पड़ेगा लग रहा है ना। यहाँ पे थर्ड के साथ भी T दिया हुआ है, तो S और T से हम इतना कर सकते हैं। और कहीं से एलिमिनेट हो रहा हो ऑप्शन तो देखो, हाँ तो सिर्फ S और T से पूरा आंसर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलो लो स्पिन को भी देख लेते हैं। मैं पहले इनको क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है। मैं म्यू निकालना, T2 और T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले मेरी चॉइस यही होगी कि मैं ये आसान चीज़ों से कोशिश करूं कि शायद आंसर आ जाए, और बहुत हद तक मैंने 2 ऑप्शंस अभी तक एलिमिनेट कर भी दिए हैं। अब चलो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएं, मैग्नेटिक मोमेंट ड्रास्टिकली कम हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पेयर कब होता है कॉम्प्लेक्स में? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर कब होते हैं? जब आपका जो लाइगेंड है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसने जनरेट किया है, अगर मैं CFT के हिसाब से बात करूं, क्योंकि लाइगेंड की जो फील्ड स्ट्रेंथ वाली बातें हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही की जाती है, तो अगर उसकी फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इनफ है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया जाता है। अब आप, और उसकी वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। अगर आपका लाइगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहेंगे, सबकी कुछ इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगी और सब एडअप होकर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाया करते हैं, और इसलिए उनको अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। बेसिक थ्योरी है, इवन स्कूल लेवल पे आप पढ़ते हो। साइनो कॉम्प्लेक्सेस, साइनाइड बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो बिल्कुल ये लो स्पिन, LS लिख दे रहा हूँ। रुदेनियम के साथ क्लोराइड, क्लोराइड वैसे तो आपका वीक फील्ड लाइगेंड है, बट आपको पता होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप ये एक्सेप्शंस के फॉर्म में पढ़ते हो कि 4D और 5D सीरीज का कोई भी मेटल है उसके साथ कोई भी लाइगेंड अगर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, तो ये आपका हुआ लो स्पिन। हाँ, क्रोमियम के साथ वाटर ना, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, वाटर कैसा लाइगेंड है? अरे वीक लाइगेंड है यार वाटर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+। यहाँ बस वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करता है वाटर, बट नॉर्मली एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन होते हैं, तो ये दोनों तो हाई स्पिन मानूंगा मैं इनको, ठीक है, दिस इज हाई स्पिन। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो R का मैच है वो या तो 1 के साथ होना चाहिए या तो 2 के साथ, तो 1 के साथ या तो 2 के साथ ही R का मैच होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं। कैसा कहीं है कॉन्ट्रडिक्शन? ये लो कट गया, ये 4th के साथ आपका R को मैच कराया हुआ है, और 2 ऑप्शन मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए थे, तो D भी कट गया। योर करेक्ट आंसर इज A। अब बाकी जो है आप वो मिला लेना, बहुत इजी है यार। ये T2G ऑर्बिटल्स कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, चलो मिला देते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। T2G ऑर्बिटल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं ऑप्शन से ही सीधे मैच करने की कोशिश कर लेता हूँ। 1 का R एंड T, 1 का R, हाँ डिस्कस हो गया, T डिस्कस हो गया, ठीक है, ये डिस्कस हो गया। सेकंड का P एंड S, सेकंड का P एंड S तो हो गया, P बच गया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, रुदेनियम
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और आपने इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। और कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया आपको क्या है उसका, रुथेनियम जो है +4 में है, D4 कॉम्प्लेक्स है, D4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ है। तो ये आप 1 2 3 4 सिंस पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है कि पेयर हो जाए, और पेयर हो जाएगा तो T2G ऑर्बिटल में ही रहने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, ये भी एक्सप्लेन हो गया। हाँ हो गया सर। तीसरे में आते हैं, क्या बोल रहा है, Q एंड T, थर्ड का Q एंड T, थर्ड का T तो हमने बता दिया, Q देख लेते हैं। क्रोमियम है, D4 है, हाँ D4 है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उसकी 4.9 बोर मैग्नेटॉन बताई जा रही है। एक्वा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम, ये लीजिए। वीक फील्ड लाइगेंड है, सभी अनपेयर्ड 1 2 3 4 सभी अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सीधे अंधा फॉर्मूला लगाइए आप, 4 × 4 + 2 विच इज 6 √24 विच इज 4.9। ये लीजिए, ये भी मैच हो गया। थर्ड का Q एंड T ऑल्सो डन। फोर्थ का P एंड Q। अच्छा, यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत कराई गई है, कोई बात नहीं, P एंड Q की बात हो रही है, चलो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो आयरन D6 कॉम्प्लेक्स है, Fe+2 D6 कॉम्प्लेक्स, D6 कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लाइगेंड है। वीक फील्ड लाइगेंड इट विल प्रेफर कि वो ऊपर चला जाए, 1 2 3 4 5 6। तो T2G में स्टिल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और केमिकल बॉन्डिंग दो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव चैप्टर है। अगर आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हो, आपको बहुत मार्क्स देते हैं ये, क्योंकि बहुत आसान थियरीज होती है इनकी, है ना। और साल भर पढ़ने के बाद ये बहुत ही आसान लगने लगता है। मैं तो कहता हूँ इवन इसको ना रिवीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा भी देख लोगे ना, बहुत लॉयल हैं ये चैप्टर्स आपके साथ, थोड़ा भी अगर आपको देख लोगे आप इनको ना, तो आपको ये पक्का मार्क्स दे के जाएंगे। बहुत ईजी थियरीज हैं इनकी। तो P के साथ मैच हो गया। Q ठीक है, देख लो, स्टिल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर √n × n+2 लगा देना, P। सो करेक्ट आंसर इज A। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत के बाद हमने पेपर 1 ख़त्म किया। अब अगली वीडियो देखना ज़रूर, जहां हम पेपर का करेंगे एनालिसिस, और अगर कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो उसकी तारीफ़ करेंगे, बुराइयाँ होंगी तो बहुत अच्छे से उसकी बुराई भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।